अंजीव सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अंजीव सिंह एकेडमी। एस एकेडमी डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम एंड द टुडेज टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैं बता दूं, ये टॉपिक +1 कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए है, +1 आईपी के बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। मैंने पीछे भी बताया था कि जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे तो वहाँ मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम कैटेगराइज किए थे तो हमने ये जाना था कि देयर इज अ वन सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज यूटिलिटीज एंड थर्ड वन इज द डिवाइस ड्राइवर। तो आपको ये पता तो लग गया होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके बिना आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। तो एक ऐसी सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पे होना ही चाहिए, आपके स्मार्टफोन पे होना ही चाहिए, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसीडर्ड एज रिसोर्स मैनेजर। नॉर्मली अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करो तो आप ये कह सकते हो कि इट इज अ इंटरफेस, इट्स प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। बट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट ओनली प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, इट्स हैविंग द सम मोर रोल ऑल्सो। जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आप रिसोर्स मैनेजर के तौर पे भी देख सकते हो, जिसकी जिम्मेदारी है ऑल द रिसोर्सेज को मैनेज करना, हार्डवेयर को मैनेज करना, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, मेमोरी, नेटवर्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, इन सभी चीज़ों को मैनेज करना है। एज वेल एज इट ऑल्सो कंट्रोल्स द वेरियस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप रन करा रहे हो, जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो, जो डिवाइस ड्राइवर आप यूज कर रहे हो, इन सबको कौन मैनेज करेगा? तो इन सबको मैनेज करने की जिम्मेदारी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। सिस्टम की सिक्योरिटी को मैनेज करना, हैंडल्स करना कि भाई अलग अलग यूजर उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हम यूज करते हैं। नॉर्मली हम विंडोज हर एक को यूज करते हैं, लिनक्स प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं, एंड्रॉयड आपके स्मार्टफोन पे, मैकिन्टोश एप्पल्स के फ़ोन पे आपको दिख जाएगा। तो ये सारे आईओएस भी हो सकता है, मैकिन्टोश तो एप्पल के लैपटॉप पे मिलेगा, आईओएस उसके मोबाइल पे मिल जाएगा आपको। तो ये सारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। अब है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू फोल्ड। द फर्स्ट टू प्रोवाइड सर्विसेज फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन। पहला तो इसका काम है इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना ताकि प्रोग्राम बिल्ड हो सके और रन कर सके। एक प्रोग्राम जब व्हेन एन एप्लीकेशन नीड्स टू बी रन, इट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम विच लोड्स दैट प्रोग्राम इनटू द मेमोरी। जब कभी भी कोई प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हो डबल क्लिक करके, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस प्रोग्राम को कंप्यूटर की मेमोरी यानी कि रैम में लोड करता है, उसको एलोकेट करता है स्पेस, उसको सीपीयू देता है कि ताकि माइक्रो प्रोसेसर उसका एग्जीक्यूशन कर सके। मल्टीपल एप्लीकेशंस प्रोग्राम नीड टू बी रन, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशंस। अगर एक से अधिक प्रोग्राम रन हो रहा है तो कौन पहले रन करेगा, कौन बाद में रन करेगा, ये भी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ही होती है। The second objective of an operating system is to provide an interface. इसका काम है इंटरफेस भी प्रोवाइड करना यूजर्स को, ताकि आप इंटरेक्ट कर सको अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ताकि आप अपने हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सको, ताकि आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाए कि आप किसी प्रोग्राम को स्टार्ट कर सको, किसी प्रोग्राम को क्लोज कर सको, है ना। तो ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम की होती हैं। आपके द्वारा कमांड इनपुट लेना, कमांड को प्रोसेस करना, उसका आउटपुट देना, दिस ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। Now we are going to talk about the interface. अब देखिए, मैंने कहा ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस। तो ये इंटरफेस कैसे प्रोवाइड करेगा और कितने तरह के इंटरफेस होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनपुट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेज और मैथड्स जो आपको इनपुट की फैसिलिटी मिलती है, उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 तरह के इंटरफेस होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द यूजर इंटरफेस। The one is called command based interface. Means here you have to give the every instruction with the help of the command. मतलब आपको टाइप करना होगा, आप टाइप करके यहाँ पे कमांड दोगे, कमांड टाइप करके इसको बताओगे तो जाके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा। चाहे फाइल का ओपन करना हो, फाइल को डिलीट करना हो, फाइल को रीनेम करना हो, कोई भी काम करना हो तो आपको कमांड देना पड़ेगा। ऐसे केस में आपको उस प्रोग्राम का नाम, उस कमांड का नाम याद रखना पड़ता है जिस कमांड्स के थ्रू आप काम करना चाहते हैं।
यहाँ पे मोस्ट कॉमनली जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो कीबोर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कमांड टाइप करना है और टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड ही होता है। कमांड बेस्ड इंटरफेस ऑफन लेस इंटरेक्टिव एंड यूजुअली अलाउ यूजर टू रन ए सिंगल प्रोग्राम। देखो लेस इंटरेक्टिव होता है, ग्राफिकल एनवायरनमेंट हो तो इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा हो जाता है और सिंगल प्रोग्राम को ही रन करता है, जैसे कि MS DOS, यूनिक्स, ये सब कमांड बेस्ड इंटरफेस है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो अभी मैं मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। ग्राफिकल इंटरफेस में क्या होता है कि आपको एक विंडो मिल जाता है, उस विंडो के अंदर में हर एक चीज़ के लिए शॉर्टकट्स होते हैं, आइकन्स होते हैं। आप माउस के थ्रू इनपुट करते हो, माउस के थ्रू किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो, आप मेनू पे क्लिक करते हो, मेनू से ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और जब कभी भी किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आपको एक अलग इन्वायरमेंट, कलरफुल इन्वायरमेंट, बॉक्स, रेक्टेंगल, ऐसे कुछ शेप देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे इंटरफेस को हम GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस होता है वो होता है माउस। कीबोर्ड इज ऑल्सो देयर, यू कैन गिव द कमांड थ्रू कीबोर्ड ऑल्सो, बट द माउस इज द मोस्ट इंटरेक्टिव हियर। कुछ पॉपुलर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, उबंटू, फेडोरा, मैकिंटोश, एंड दिस ऑल आर द पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज टच बेस्ड। टच बेस्ड इंटरफेस का मतलब होता है जो आप स्मार्टफोन पे देखते हो, टैबलेट्स में देखते हो, पीसीज में देखते हो, ATM मशीन पे जाते हो तो वहां देखते हो। मीन्स यू कैन गिव द इनपुट थ्रू द टच। देयर इज अ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन वहां पे मेन इनपुट डिवाइस होता है। उस इनपुट डिवाइस की मदद से आप क्या करते हो, इनपुट देते हो। किसी भी कमांड को देना होता है, कोई भी कमांड आपको देना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, तो आप उस पर्टिकुलर ऐप्स के ऊपर, उस पर्टिकुलर ऑप्शंस के ऊपर आप टच करते हो। आपको कोई ऐप ओपन करना है तो टच करना है, कोई क्लोज करना है तो टच करना है, डायलिंग नंबर, स्क्रॉलिंग अक्रॉस, इन सब काम के लिए हमें क्या करना होगा, टच करना होता है, जैसे कि स्मार्टफोन्स के ऊपर हम काम करते हैं। कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं टच के लिए, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज 8.1, 10 ऑल्सो सपोर्ट द टच बेस्ड इंटरफेस एंड टच डिवाइसेज। द लास्ट वन इज द वॉइस बेस्ड इंटरफेस। वॉइस बेस्ड इंटरफेस क्या है कि यहाँ पे आपको कमांड वॉइस के थ्रू देना है। Modern computers have been designed to address the needs of all types of the user, including people with a special needs. मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं डिसेबल, जो जिनको स्पेशल इंटेंशन चाहिए, जो टाइप नहीं कर सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, तो वो कमांड बोल के भी दे सकते हैं। लाइक आपके स्मार्टफोन के अंदर में आप देख सकते हो कि यू कैन गिव द कमांड बाय स्पीकिंग। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। वो कैन नॉट इनपुट, मतलब जो माउस के थ्रू या कीबोर्ड के थ्रू या टच स्क्रीन के थ्रू इनपुट नहीं कर सकते हैं। ऐसे केसेस के लिए हमारे पास एक अलग से इंटरफेस है, और जिस इंटरफेस को हम वॉइस बेस्ड कमांड कहते हैं, और कंप्यूटर उस तरीके से काम करता है। कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इसके लिए हमारे पास कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे iOS, श्री, आपने देखा होगा, एंड्रॉयड गूगल नाउ, ओके गूगल, विंडोज 10 में कोटोना एंड शॉन, जो वॉइस बेस्ड इनपुट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। गेस्चर बेस्ड क्या है कि सम स्मार्टफोन बेस्ड ऑन द एंड्रॉयड और iOS पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि लैपटॉप। यूजर इंटरेक्ट विद द डिवाइसेज यूजिंग गेस्चर्स लाइक वेविंग, टिल्टिंग, आई मोशन एंड शेकिंग। मोबाइल को हिला के आप किसी ऐप को ऑन कर सकते हो, मोबाइल को हिला के किसी ऐप को बंद कर सकते हो, आँख को क्लोज करके कैमरा ऑन रहेगा, हाथों से इशारा करके वो आपके फेस को रिकोगनाइज करते हैं, आपके गेस्चर्स को देखते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन नॉर्मली यूज होते हैं गेमिंग में, मेडिसिन में, अदर एरियाज में। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है गेस्चर बेस्ड। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द इंटरफेस: कमांड लाइन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास, टच स्क्रीन, वॉइस बेस्ड एंड गेस्चर बेस्ड। तो 5 टाइप्स ऑफ इंटरफेस आर देयर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द रोल एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एज यू अंडरस्टैंड कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम योर कंप्यूटर इज यूजलेस। सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस, व्हाई योर ऑपरेटिंग सिस्टम becomes the useful for you, and why this computer software having the more importance other than any other software in compared to any other software. तो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप जब कभी भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। आप किसी भी प्रोग्राम को एक्टिवेट करते हो तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। और एक प्रोग्राम के अंदर में कई तरह के टास्क होते हैं, तो टास्क को कंप्लीट कराने के लिए सिस्टम्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, वो क्या करता है, उन सभी चीज़ों को मॉनिटर करता है, और मॉनिटर करके उसको टाइम टू टाइम उसको CPU अवेलेबल कराएगा, उसको मेमोरी अवेलेबल कराएगा। तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। कब कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, कब कौन सा प्रोग्राम आइडल मोड में जाएगा, कब किसे इनपुट डिवाइस दी जाएगी, कब इसे इनपुट डिवाइस नहीं दी जाएगी, कब उसे मेमोरी रिसोर्स अवेलेबल होगा, कब मेमोरी रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा, ये सारा काम प्रोसेस मैनेजमेंट यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, इस बटन को प्रेस करके
करके आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। टास्क मैनेजर के अंदर में आपको एक प्रोसेस टैब मिलेगा। प्रोसेस टैब पे जाके आप देख सकते हो कि कितने प्रोसेस रन कर रहे हैं। तो प्रोसेस के लिए मेमोरी का एलोकेशन करना, रिसोर्स मैनेज करना, उन्हें मेमोरी अवेलेबल कराना, इनपुट डिवाइस अवेलेबल कराना, आउटपुट डिवाइस अवेलेबल कराना, सीपीयू का माइक्रो प्रोसेसर अलॉट करना, एलयू अलॉट करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जिसे हम प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। द नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट जॉब इज द मेमोरी मैनेजमेंट। अब आप कई तरह के प्रोग्राम को रन करा रहे हो, तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, लोड होगा, प्राइमरी मेमोरी में आएगा, मेन मेमोरी में आएगा, कंप्यूटर सिस्टम्स के हार्ड डिस्क से उठ के वो मेमोरी में आएगा। तो आखिर मेमोरी में कहाँ कितना स्पेस उसे मिलेगा, कौन सा स्पेस फ्री होगा, कब मेमोरी को फ्री किया जाएगा, कब किस प्रोसेस को कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी देना है, ताकि उसी हिसाब से उस प्रोग्राम को यूज में लाया जा सके। तो प्रॉपर यूज के लिए, किसी भी प्रोसेस को प्रॉपर यूज करने के लिए उसे एक प्रॉपर मेमोरी एलोकेशन चाहिए, और ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की होती है। कब किसको किस सीट पे बैठाना है, हॉट सीट पे बैठाना है, नॉर्मल सीट पे बैठाना है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है कि जितने ज़्यादा मेमोरी मैनेजमेंट कंसर्न्स विद द मैनेजमेंट ऑफ मेन मेमोरी सो दैट मैक्सिमम मेमोरी इज ऑक्युपाइड और यूटिलाइज्ड बाय द लार्ज number of process while keeping track of the each and every location within the memory as free or occupied. The next is the file management. अब फाइल का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई डेटा एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं, आप उसको स्टोर करते हैं अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे। तो कैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर होगा, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को अपडेट करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना सेकेंडरी मेमोरी में, ये सारा काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोटेक्शन इज अ क्रूशियल फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं, मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे केस में कब कौन यूजर्स उस फाइल को यूज करेगा, कौन उसे यूज नहीं करेगा, कौन उसमें एडिट कर सकता है, कौन एडिट नहीं कर सकता है, कब प्राइमरी मेमोरी से डेटा सेकेंडरी मेमोरी पे जाएगा, कब सेकेंडरी मेमोरी से उठ के डेटा प्राइमरी मेमोरी पे आएगा, कब रीड ऑपरेशंस होगा, कब राइट ऑपरेशंस होगा, ये सारा काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो डिवाइस कनेक्टेड है आपके सीपीयू के साथ, आपके साथ कई तरह के डिवाइस होंगे, इनपुट डिवाइस होंगे, आउटपुट डिवाइस होंगे, तो इन डिवाइस को मैनेज कौन करेगा, इन डिवाइस को भी मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। कई तरह के डिवाइस होते हैं, हेट्रोजेनियस डिवाइसेज आर इंटरडिपेंडेंट, कोई किसी पर डिपेंड नहीं होता है, तो सब ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है थ्रू द डिवाइस ड्राइवर। हर किसी डिवाइस का एक ड्राइवर होता है, रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या करता है, उसी डिवाइस ड्राइवर की मदद से उस पर्टिकुलर डिवाइस को कंट्रोल करता है, या तो उससे कुछ इनपुट लेना है या उसको इनपुट देना है, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द ऑप्शंस फॉर कॉन्फ़िगरिंग अ पर्टिकुलर डिवाइस, आपको कॉन्फ़िगर करने की फैसिलिटी भी मिलेगी, आप उस डिवाइस को यूज कर सकते हो। जैसे फाइल स्टोर करना है तो सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत होती है, फाइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है तो कुछ एक्सेस प्रिविलेज आपको होता है, आप वहाँ पे लॉक कर सकते हैं, रीड ओनली बना सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि यही वाला यूजर इसको एक्सेस करेगा, किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो ये सारा काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आपने समझ लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नॉर्मल काम क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट। दीज आर द बेसिक फंक्शनलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ द समरी इज देयर। अब एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज डिस्कस करना चाहते हैं तो यू विल राइट द स्पेशल मैसेज टू मी, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डिस्कस विथ यू। ओके, सो फॉर टुडे दिस इज ओवर। नाउ चैप्टर 1 कंप्यूटर साइंस के लिए ओवर हो चुका है, ऑलरेडी आईपी के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया था। अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 का। जो कॉमन टॉपिक्स होंगे उसे तो मैं साथ ही साथ डिस्कस करूंगा, जो अनकॉमन टॉपिक्स हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।